जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द कॉमर्स वर्ल्ड में। हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दोस्तों, इस चैप्टर में होता ये है, अगर ए और बी है उसका ओल्ड रेशियो 2:1 है और बाद में ये लोग डिसाइड करता है प्रॉफिट और लॉस रेशियो को बदल कर 1:1 कर ले, मतलब 2:1 से क्या कर लिया 1:1। इसी को क्या कहेंगे कि पुराने पार्टनर ने, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने क्या किया, अपने प्रॉफिट और लॉस रेशियो में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। उसी को यहाँ क्या कहते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहाँ पर जब भी आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो में चेंज करेगा तो आपको उसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक 1 में सीखे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। आज हम लोग टॉपिक 2 लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं प्रॉफिट और रिजर्व का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में। तो पूरा यहाँ पर डिटेल में जानेंगे किस तरह से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट और रिजर्व को कर सकते हैं जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रॉफिट और रिजर्व, ये सब जो भी चीज़ है जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना है वो किस नेचर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, नेचर मीन्स डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। अगर ये जान गए तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कहेगा तो आप 2 तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास है अकाउंट को क्लोज करके, और दूसरा तरीका हमारे पास है अकाउंट को नॉट क्लोज्ड करके। आपको अकाउंट को जैसे है वैसे ही छोड़ना यहाँ पर पड़ेगा इस मेथड में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अकाउंट को क्लोज करना, क्योंकि क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोलता हो तब आपको अकाउंट को क्लोज ही करना रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले नेचर जानते हैं, प्रॉफिट का क्या नेचर होता है, लॉस का क्या नेचर होता है, रिजर्व का क्या नेचर होता है। तो आपको 11 क्लास में जब आप क्या सीख रहे होंगे, जनरल एंट्री सीख रहे होंगे या बैलेंस शीट बनाने के लिए सीख रहे होंगे, तो वहाँ पर आप एक नेचर सीखे होंगे, डेबिट किसको किया जाता है, क्रेडिट किसको किया जाता है। तो वो सारा यहाँ पर हम लोग वही चीज़ को लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट और लॉस मीन्स क्या, प्रॉफिट और लॉस का जो अकाउंट होगा, अगर वो किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। इसलिए इसका नेचर क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। उसी तरह हम लोग ये देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट साइड होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, लॉस होगा। उसी नेचर का डेबिट साइड में एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, उसका भी नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। उसी तरह और भी क्रेडिट साइड में आने वाले चीज़ है, जैसे प्रॉफिट आया, पीएल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, और पीएल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो क्या है, लॉस है। ये चीज़ समझ गए। उसी तरह हम लोग अगर जनरल रिजर्व अकाउंट लिखते हैं तो वो किस साइड होता है, लाइबिलिटी साइड, इसलिए इसका भी नेचर क्या है, क्रेडिट है। उसी तरह जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, जितने भी तरह के रिजर्व हैं वो किस साइड के नेचर के होते हैं, क्रेडिट साइड के नेचर के होते हैं। इसको रिटर्न ऑफ करना बहुत आसान है। रिटर्न ऑफ मीन्स अकाउंट को क्या करना, क्लोज करना। तो यहाँ दोस्तों हम लोग क्लोज करना ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हम यहाँ पर एक वर्बली जो होता है लिख के यहाँ समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आसानी से ये बन जाता है, टेंशन लेने वाला कोई भी तरह का बात यहाँ पर नहीं है। तो चलिए हम लोग क्लोज करना सीखते हैं। तो जनरल एंट्री आपको पास करना होगा। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जहां पर बोलता है पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 20,000 है। कितना हज़ार है, 20,000 है, और उसका नेचर किस साइड का है, क्रेडिट साइड का है। मतलब ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का नेचर किस साइड का है, क्रेडिट का है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको इसको किस साइड करना होगा, डेबिट साइड करना होगा। तो आपको एंट्री करना होगा पीएल अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर, कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, मतलब अगर ए का और बी है, ए और बी है, तो ए का नाम यहाँ आएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट आ गया। यहाँ पर दोनों का नाम यहाँ पर आ जाएगा, पीएल क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर हो गया, ये रिटर्न ऑफ हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उस समय और आसानी से समझ लेंगे इस चीज़ को। उसी तरह अगर आपको यहाँ पर पूछता है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ दिया, थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर बोल दिया पीएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ना होके यहाँ कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, और 20,000 का। तो इसका मतलब डेबिट का मतलब ये क्या हो गया, ये लॉस है, और डेबिट को रिटर्न ऑफ करने के लिए आपको क्या बनाना होगा, क्रेडिट। तो टू पीएल अकाउंट आपका किस साइड आ गया, क्रेडिट साइड आ गया। तो डेबिट साइड किसका नाम आएगा, ए और बी अगर पार्टनर है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ए बी सी जो भी हो ओल्ड पार्टनर, उसका नाम को डेबिट करेंगे और पीएल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरह से ये भी क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में फिर से लिख दे कि आपके खाते में जनरल रिजर्व है, क्या है, जनरल रिजर्व है, कितना हज़ार का, 20,000 या 25,000 का, इसको क्या कीजिए, अकाउंट को क्लोज कीजिए। कुछ नहीं बोला है तो क्लोज करना है। तो जनरल रिजर्व का नेचर क्या है, क्रेडिट। तो इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। और ओल्ड पार्टनर जो भी है, मान लीजिए एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। उसी तरह से अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, इसको रिटर्न ऑफ करने बोलता है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो इस जगह पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट के जगह पर केवल आपको लिखना होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को डेबिट करना होगा और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। और कौन सा रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है। तो यहाँ पर अकाउंट क्लोज करना हम लोग सीख गए कि किस तरह से अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं। सेकंड, यहाँ पर हम लोग जानेंगे दूसरा जो मेथड है यहाँ पर अकाउंट का ट्रीटमेंट करने का, वो है अकाउंट नॉट क्लोज्ड। आपको नॉट क्लोज्ड जहाँ पर भी हो, मतलब लिख दिया हो क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं निकालते हैं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। और आपका हमेशा यहाँ का जो रूल और रेगुलेशन रहेगा जनरल एंट्री करने का, सबसे पहले जो स्टेप आपको बता रहे, स्टेप वन में क्या निकालिए, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालिए। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करना डायरेक्टली। और जनरल एंट्री का जो रूल और रेगुलेशन रहेगा वो कैसे चलेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पर। और गेनिंग पार्टनर जो होता है वो कुछ पैसा क्या करता है, गेन करता है, इसलिए अपने कैपिटल को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और कैपिटल जब भी डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो हमेशा गेनिंग पार्टनर, कौन सा पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये चीज़ एकदम रट लीजिए। जब भी आपको अकाउंट क्लोज करने को बोलता है वहाँ पर गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइस पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कौन सा रेशियो में वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के तहत में आपका सारा काम होगा। मैं आपको सिखा दूंगा नीचे जब क्वेश्चन को डील करूंगा। ये जो बेसिक चीज़ है आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको डेबिट करना होगा, किसको क्रेडिट। तो जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो वहाँ पर जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये कॉन्टिजेंसी रिजर्व जो भी चीज़ है वो सारे को डेबिट या क्रेडिट करके
ओल्ड पार्टनर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दे अकाउंट नॉट क्लोज्ड, तो आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टेप 1 में निकाल लेना है, और सेकंड एकदम आंख बंद करके जो जो गेन किया उसको डेबिट कर देना है, और जो सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कभी याद नहीं रहे तो कैसे कीजिएगा कि गेनिंग को कैसे डेबिट करना है, क्या करना है, याद नहीं पड़ रहा है एग्ज़ाम में, तो एक चीज़ के बारे में हमेशा सोचिए, कैपिटल के बारे में। क्या के बारे में, कैपिटल के बारे में सोचिए। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और कैपिटल जब भी डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, डी फॉर डेबिट, यहाँ डिक्रीज हुआ डेबिट, इंक्रीज हुआ क्रेडिट। बढ़ाना है तो क्रेडिट और घटाना है तो डेबिट। तो यहाँ पर जो पार्टनर क्या करे, गेन करता है, तो गेन करने मीन्स क्या है कि उसका कुछ पैसा ज़्यादा मिला होगा, इसलिए वो सहानुभूति के तौर पर अपने कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसलिए गेनिंग हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और सेक्रीफाइस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर हो गया? तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा और याद आ जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे समझना है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों यहीं से स्टार्ट हुआ है, अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, और क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसी का हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए हैं तो बहुत इजी है। ऊपर मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, क्योंकि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पर ओल्ड लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये लोग बाद में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो रेशियो क्या हुआ, चेंज हुआ। उसके बाद लिखता है, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएल अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस पीएल अकाउंट का। किस अकाउंट का, पीएल अकाउंट का। कितना रुपया है आपके पास में, 40,000 रुपया। क्लियर है? एंड जनरल रिजर्व, कौन सा रिजर्व, जनरल रिजर्व, उसका भी कुछ पैसा बचा हुआ है फंड में 10,000 का। तो जनरल रिजर्व का जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर का होता है, क्रेडिट नेचर का। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए कौन सा नेचर का, यही आपको नेचर जानना है। नेचर अगर जान लिए तो आंसर बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए हम लोग, नेचर तो पता चल गया, डेबिट है पीएल अकाउंट का, इसका मतलब ये क्या है, लॉस है। क्लियर है? अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखता है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस पीएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले पहले आपको क्या कर देना है, जनरल एंट्री कर देना है। तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पर जनरल एंट्री। तो क्वेश्चन में अगर आपका कुछ नहीं बोला हो, क्लोज्ड या नॉट क्लोज्ड, तो आपको क्या करना होगा, किस हिसाब से चलना होगा, अकाउंट को क्या करने के हिसाब से चलना होगा, अकाउंट को क्लोज करने के हिसाब से चलना होगा। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो पहला मेथड था याद होगा, जनरल एंट्री का, अकाउंट क्लोज्ड। तो अकाउंट हम लोग क्लोज्ड करके इस चीज़ को बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जनरल एंट्री, क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले किसके लिए जनरल एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट के लिए। तो पीएल अकाउंट के लिए जो पहला जनरल एंट्री होगा, पीएल अकाउंट किस साइड है, डेबिट साइड है, और इसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो आपको डेबिट से क्या करना होगा, क्रेडिट। क्लियर हो गया? तो पीएल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और पार्टनर, यहाँ दो पार्टनर था, ए और बी। तो ए और बी था, तो ये जब क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्या होने के लिए, रिटर्न ऑफ होने के लिए, क्लोज करने के लिए। क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए इसको क्या करना है हमको, क्रेडिट। तो पार्टनर्स का जो नाम है ओल्ड पार्टनर का, वो डेबिट होगा यहाँ पर। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट होगा, पीएल अकाउंट। समझ में आया? वो डेबिट नेचर का पीएल अकाउंट का बैलेंस था, इसका मतलब वो क्या था, लॉस था। और ये जो लॉस है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब आपको अमाउंट देखना है कितना हज़ार का था, 40,000 का। तो सिंपली पीएल अकाउंट के सामने कितना हज़ार हम लोग लिख देंगे, 40,000। और इस 40,000 को कौन सा रेशियो के हिसाब से, जब भी आपका अकाउंट क्लोज होता है तो कौन सा रेशियो चलता है, ओल्ड रेशियो चलता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि 40,000 इंटू 3:2 है ना, तो 3/5 और 40,000 इंटू 2/5 ए ले लेगा और बी ले लेगा इस तरह से, ठीक है। तो 5 से तो 25 8 40, 8 तिहाई 24,000 ये ले लेगा और 8 दूनी 16,000 ये ले लेगा। तो हम लोग का एक जनरल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया, किसका, पीएल अकाउंट का। हम लोग सेकंड जनरल एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व का, और जनरल रिजर्व का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जनरल रिजर्व को डेबिट करना होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर का क्या नाम है, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो कितना है, 10,000। और 10,000 को कौन सा रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि जब भी अकाउंट क्लोज होता है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 3/5 और 2/5, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4,000 इसका आएगा और इसका आएगा 6,000। क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक नरेशन आपको लिखना होगा। नरेशन बहुत छोटा सा लिखिए जिससे आपको क्या हो, परेशानी ना हो और आपको पूरा नंबर भी मिल जाए। तो यहाँ लिखिए बिंग पीएल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बिंग कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिख दीजिए बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, सॉरी यहाँ पर मैं अच्छा से लिख देता हूँ, ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पर इन ओल्ड रेशियो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरा मिलेगा। तो इसको आपको कैसे बनाना है, तो एक फॉर्मेट में आप बनाइएगा जहाँ पर एक डेट का कॉलम हो जाएगा। यहाँ पर डेट का डेट नहीं है तो डेट मत लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पार्टिकुलर और एक एलएफ और ये अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से एक फॉर्मेट बना के कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा बहुत ही आसानी से। तो जनरल एंट्री आप करना जानते होंगे क्योंकि 11 क्लास में आप पढ़े होंगे, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने का आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग क्या किए, अकाउंट को क्लोज़ किए। दोस्तों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डील करेंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि इसी तरह से वो भी क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इजी है। तो आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपसे बना या नहीं बना। नेक्स्ट डे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और वहाँ मेनली हम लोग देखेंगे कि नॉट क्लोज वाले में कैसे हम लोग एडजस्टमेंट मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी जनरल रिजर्व होता है उसके लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आगे नोटिफिकेशन आता है वीडियो का वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसा लाभ उन तक भी ये चीज़ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।